हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि फाइबर्स कैसे मिलते हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, जिसमें हमने जाना था कि कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में। प्लांट फाइबर में हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया था। कॉटन आप सभी इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। कॉटन कहाँ पर ग्रो करता है? कॉटन ग्रो करता है ऐसे एरिया में जहाँ की सॉइल कैसी हो, ब्लैक हो, और जहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। जब आप देखोगे ना, जब कॉटन के बॉल्स का साइज़ होता है, जैसे कि आप नींबू तो आप सभी ने ज़रूर खाया है, उसी के साइज़ का। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो एक तरह से जैसे फ्लावर नहीं खिलता, उसी तरह से उन फ्रूट्स में से वाइट कलर्स की कॉटन दिखती है। और जब आप इसे देखोगे तो आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्नो का ग्राउंड हो जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो। तो ये जितनी भी कॉटन बॉल्स होती हैं, इन्हें यूजली हैंड के द्वारा पिक किया जाता है। और इनमें से जो भी फाइबर्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है सीड से, और जो इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। ट्रेडिशनली हम बात करें तो गिनिंग होती है हाथों के द्वारा, लेकिन आजकल तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए गि- इसीलिए गिनिंग मशीन्स के थ्रू भी हो सकती है आज के टाइम में। अब हम बात करेंगे जूट के बारे में। जूट भी एक नेचुरल फाइबर है। अब जूट कैसे मिलता है? जूट भी प्लांट से मिलता है, लेकिन हर सीज़न में आप जूट को नहीं ग्रो कर सकते। जैसे कि हर किसी के अपने फेवरेट सीजन्स होते हैं, उसी तरह जूट का भी अपना फेवरेट सीज़न है, और वो है रेनी सीज़न। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जूट मेनली आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार और असम, इन एरियाज़ में या इन स्टेट्स में ये ग्रो करता है। और जो जूट के प्लांट को मेनली हार्वेस्ट किया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पर। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. कुछ दिनों के लिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। The stem rods and fibers are separated by hands to make fabrics. All these fibers are first converted into yarn. और इसी कॉटन फाइबर से आप yarn बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? Fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. और इसके लिए एक सिंपल डिवाइस जो यूज की जाती है स्पिनिंग के लिए इज अ हैंड स्पिंडल, और इसको तकली भी कहा जाता है, और इसे तकली भी कहा जाता है। Another hand operated device used for spinning is चरखा। चरखा एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज की जाती है। और इसके लिए एक सिंपल डिवाइस जो यूज की जाती है स्पिनिंग के लिए इज अ हैंड स्पिंडल, और इसको तकली भी कहा जाता है, और इसे तकली भी कहा जाता है। Another hand operated device used for spinning is चरखा।
और अगर हम चरखे की बात करें तो इसे पॉपुलराइज किया था महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi or shown imported clothes made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, Government of India ने खादी एंड प्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन कंस्टिट्यूट की थी इन 1956. और अगर हम बात करें कि अगर हैंड से आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल कैसे किया जाता है? मशीन्स की हेल्प से किया जाता है. आफ्टर स्पाइनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जब यार्न बन जाते हैं तो उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं. कॉटन की क्लोथ तो आप सभी ने यूज़ किए होंगे, विंटर में तो नहीं, लेकिन समर सीजन में तो कॉटन के क्लोथ्स काफ़ी यूज़ होते हैं. और देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. लेकिन हम दो मेन इम्पॉर्टेंट तरीके जानेंगे जिससे फैब्रिक बनता है. पहला है वेविंग और दूसरा है निटिंग. क्या होती है वेविंग और निटिंग, इसे समझते हैं. चलिए. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. और आपको पता है weaving of fabrics कहाँ होती है? लूम्स में होती है. The looms are either hand operated हो सकते हैं या पावर ऑपरेटेड हो सकते हैं. अब हम जानेंगे निटिंग क्या होती है. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks हो गए और many other clothes item हो गए are made up of knitting fabrics. और ये knitting कैसे की जाती है? या तो हैंड से की जाती है या फिर मशीन्स के थ्रू की जाती है. तो weaving और knitting दो तरीके हैं to make different kind of fabric. The fabric are used for a variety of cloth items. अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स. क्या लगता है आपको एशियन टाइम में कौन से मटेरियल के क्लोथ्स पीपल पहनते होंगे? क्या आप जानते हैं? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स हो गई या फर हो गई टू कवर देमसेल्फ, है ना. तो वो बड़ी बड़ी पत्तियों का या एनिमल्स की स्किन्स का या फर्स का इस्तेमाल करते थे अपने आप को कवर करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, क्या हुआ? जब पीपल्स ने सेटल होना शुरू कर दिया, क्योंकि मोस्टली एशियन टाइम मतलब बहुत पहले तो हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी. अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटी आती गई, दे लर्न to weave twigs and grasses into mats and baskets. Vines and even flesh or hair were twisted together in a long strands. और इन्हीं से वो बना लेते थे फैब्रिक्स फिर बाद में. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grow in the region near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fiber. अब हम बात करें एशियंट इजिप्ट की, तो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर
और कौन सी रिवर के पास? नाइल रिवर के पास। और वे इस्तेमाल करते थे इस फाइबर का टू मेक फैब्रिक्स। और उस दिनों में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, कोई जानता ही नहीं था कैसे स्टिच किया जाता है। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि सर्दियों के समय, विंटर सीजन में सॉल्स हो गई, उन्हें कवर करते हैं उससे अपनी बॉडी पार्ट्स को। उसी तरह से दे यूज टू कवर देमसेल्व्स। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्राइविंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, बट जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ सेविंग नीडल्स का, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक फाइबर क्लोथ्स। और स्टिच्ड क्लोथ्स have gone through many variations since this invention. But is it not amazing that even today कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जिसे अनस्टिच्ड कर कर ही यूज़ किया जाता है? क्या आप मुझे ऐसे कुछ क्लोथ का एग्जाम्पल दे सकते हैं? बताइए। यस, साड़ी। साड़ी पहनते समय वो तो अनस्टिच्ड ही होती है। साड़ी होती है, धोती हो गई, या लुंगी बांधते हैं या टर्बन पहनते हैं, तो ये क्या है? अनस्टिच्ड है। और कितने अच्छे लगते हैं जब इन्हें पीपल वेयर करते हैं, राइट? जिस तरीके से फूड में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होते हैं, कहीं इडली है, कहीं डोसा है, सांभर है, तो कहीं चावल है, कढ़ी है। उसी तरह से फैब्रिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होती है। और आप तो डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं ना, विंटर में अलग, समर में अलग, रेनी सीजन में तो आप अलग ही क्लोथ्स पहनते हैं। पहनते हैं या नहीं? तो फैब्रिक्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे आपकी फूड चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, वैसे ही हर किसी को अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनना पसंद है।